अगर आप भी चाहती हैं कम वक्त में क्लासी और ट्रेंडी मेहंदी लगाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस डिजाइन की खास बात ये है कि ये हर ओकेजन पर बहुत ग्रेसफुल लगता है। तो चले शुरू करते हैं आज का ये ब्यूटीफुल अरेबिक मेहंदी ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं बेल के लिए हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास काम करने के लिए कितनी स्पेस मौजूद है। बिगिनर्स जब भी डिजाइन करें तो पहले हल्का सा मार्क जरूर करें, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता नीट और क्लीन बनाएं। ये टिप आपकी बहुत काम आएगी और डिजाइन को ज्यादा परफेक्ट बनाएगी। स्टेप 1, अब मैं अंगूठी से लाम की शक्ल बनाते हुए इसी उंगली की तरफ लेकर जाऊंगी और साथ साथ इसे डबल भी कर लूंगी। मार्क करने से डिजाइन ना सिर्फ नीट बनता है बल्कि काम भी आसान हो जाता है। स्टेप 2, अब जहां से मैंने लाइन शुरू की थी वहां एक स्पाइरल बनाऊंगी। क्या आपको स्पाइरल बनाना आ गया है या नहीं, मुझे जरूर बताएं। इसके ऊपर मैं एम की शेप बनाऊंगी। स्टेप 3, अब मैं इसके ऊपर पत्तियां बनाऊंगी। स्टेप 4, अब मैं हल्के हाथ से एम की शेप में शेडिंग करूंगी। ये आपको देखने में रफ लग सकता है मगर बनने के बाद खूबसूरत लगेगा। अगर आपको डिजाइन की समझ नहीं आई या कोई स्टेप मुश्किल लगता है तो कमेंट करें। ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल इसलिए तैयार किया गया है ताकि आपको सीखने में आसानी हो। स्टेप 5, अब मैं इसके नीचे वाली साइड पर पत्ती बनाऊंगी और बाकी लाइन पर भी पत्तियों को ऐड करूंगी। आपने पत्तियों को एक ही जगह पर नहीं बनाना बल्कि थोड़े थोड़े फासले पर बनाना है। इससे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत और बैलेंस्ड लगेगा। स्टेप 6, अब मैं इस लाइन के ऊपर से कलाई की तरफ जाती हुई एक लाइन लगाऊंगी और इसको भी डबल कर लूंगी। स्टेप 7, अब मैं ऊपर चपटा सा बे बनाऊंगी और साइड से गोलाई देते हुए वी की शेप में इसे नीचे ले आऊंगी। पहले लाइट आउटलाइन बनाएं, फिर इसको डार्क करें तो डिजाइन ज्यादा क्लीन और नीट दिखेगा। स्टेप 8, अब मैं इसके ऊपर एक स्पाइरल बनाऊंगी और साइड में एम की शेप वाली रफ से फ्लावर ड्रॉ करूंगी। ये स्टेप डिजाइन को फुली फ्लोरल और ट्रेंडी लुक देता है। इसके ऊपर 3 पत्तियां बनाऊंगी और आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जहां जहां लाइन खाली लगे वहां आप छोटी डॉट्स भी ऐड कर सकती हैं। इससे मेहंदी का लुक और भी ज्यादा एलिगेंट और फिल्ड लगेगा। स्टेप 9, अब मैं इस सारे फूल में हल्की हल्की शेडिंग करूंगी। यहाँ एक टिप नोट करें, आपने इन एम की शेप के फूल मोटे मोटे बनाने हैं क्योंकि शेडिंग करने के बाद ये एम शेप्स वाजिया नहीं रहेंगी। शेप मोटी होगी और शेडिंग बारीक बारीक होगी तो ही फूल में बोल्ड लुक आएगा। स्टेप 10, अब मैं इस लाइन पर ऑपोजिट साइड पर पत्तियां बनाऊंगी। ऑपोजिट साइड पर लीव्स बनाने से डिजाइन ज्यादा बैलेंस्ड लगता है। दोनों साइड्स की लीव्स का साइज तकरीबन बराबर रखें। स्टेप 11, अब मैं यहाँ हार्ट जैसी शेप ड्रॉ करूंगी और उसके ऊपर एक स्पाइरल बनाऊंगी। हार्ट शेप डिजाइन को क्यूट और आई कैचिंग बना देती है। स्टेप 12, अब मैं इस फूल के ऊपर एम की शेप वाले फूल बनाऊंगी। एक फूल के ऊपर दूसरा फूल बनाने से डिजाइन लेयर्ड और रिच लगता है। नए फूल का साइज पहले वाले के मुताबिक रखें ताकि डिजाइन बैलेंस्ड रहे। स्टेप 13, अब मैं इसमें हल्की हल्की शेडिंग करूंगी। शेडिंग से डिजाइन को सॉफ्ट और एलिगेंट लुक मिलता है। हमेशा बहुत हल्के हाथ से शेडिंग करें ताकि लाइंस खराब ना हो। शेडिंग को छोटे छोटे स्ट्रोक्स में करें, इससे रिजल्ट ज्यादा स्मूथ आता है। स्टेप 14, अब मैं फूल के ऊपर 3 लंबी पत्तियां बनाऊंगी। लंबी पत्तियां डिजाइन को ग्रेसफुल और फ्लोई लुक देती हैं। स्टेप 15, अब मैं उंगली के पास एक स्पाइरल बनाऊंगी और उसके ऊपर एम की शेप बनाऊंगी। ये स्टेप डिजाइन को फिंगर साइड पर भी अट्रैक्टिव बना देता है। स्टेप 16, अब मैं इस पर शेडिंग करूंगी। शेडिंग को एजेस से शुरू करें और अंदर की तरफ हल्का रखें। स्टेप 17, अब मैं इस पर पत्तियां बनाऊंगी। पत्तियां ऐड करने से डिजाइन ज्यादा फ्रेश और लाइवली लगता है। स्टेप 18, अब मैं छोटी उंगली पर ऊपर चपटा सा बे बनाऊंगी और दरमियान से गोल करते हुए इसी नीचे वी की शेप में ले आऊंगी। स्टेप 19, अब मैं इसके ऊपर स्पाइरल बनाऊंगी और इसके साथ एम की शेप भी बनाऊंगी। स्पाइरल और एम शेप मिलकर डिजाइन को ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक देते हैं।
दोनों शेप्स का साइज बैलेंस्ड रखें ताकि डिजाइन हेवी ना लगे। पहले स्पाइरल कंप्लीट करें, फिर इसके साथ एम शेप एडजस्ट करें। इससे सिमेट्री बेहतर आती है। स्टेप 20। अब मैं छोटी उंगली से साथ वाली उंगली की तरफ लाम की शक्ल बनाऊंगी और इसको डबल भी करूंगी। ये स्टेप डिजाइन को फ्लोइंग और एलिगेंट लुक देता है। स्टेप 21। अब मैं यहाँ से फूल तक डबल लाइन लगाऊंगी और इसे फूल के साथ मिला दूंगी। दोनों लाइंस का गैप इक्वल रखें ताकि डिजाइन नीट रहे। आपको ये डिजाइन कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। डिजाइन में हल्के हाथ से शेडिंग करूंगी। दोस्तों, अगला डिजाइन आप कौन सा देखना चाहते हैं? फिंगर डिजाइन, फुल हैंड डिजाइन, अरेबिक स्टाइल, सिंपल डिजाइन, बिगिनर्स के लिए? स्टेप 22। अब मैं लाइन के ऊपर पत्तियां बनाऊंगी और खाली जगहों में डॉट्स लगाऊंगी। ये स्टेप डिजाइन को फुल और आई कैचिंग लुक देता है। पत्तियां और डॉट्स का बैलेंस रखें ताकि डिजाइन हेवी ना लगे। लीव्स को थोड़े थोड़े फासले पर बनाएं और डॉट्स को खाली जगह फिल करने के लिए यूज करें। स्टेप 23। अब मैं इसके ऊपर हल्की सी खमदार लाइन बनाऊंगी और इसे डबल भी करूंगी। हमें कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं ताकि हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल बना सके। स्टेप 24। अब मैं इसके ऊपर पत्तियां बनाऊंगी और डॉट्स लगाऊंगी। ये स्टेप डिजाइन को भरपूर और एलिगेंट लुक देता है। पत्तियां और डॉट्स का साइज बैलेंस्ड रखें ताकि डिजाइन नीट रहे। पहले लीव्स बनाएं, फिर खाली जगहों में डॉट्स फिल करें। इससे पैटर्न ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। स्टेप 25। अब मैं इसके ऊपर स्पाइरल और एम शेप वाला फूल बनाऊंगी। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। हम इसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। हम उसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। और अगर किसी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। अब इसके नीचे उंगली की तरफ पत्तियां बनाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप डिजाइन सीखने में मदद मिली होगी। मैं आपके लिए आपके पसंदीदा डिजाइन भी बना सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो हमें मैसेज करें। दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको ये मेहंदी डिजाइन सिखाया। और सच बताऊं, YouTube पर कहीं भी आपको ऐसा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करें ताकि वो भी आसानी से ये डिजाइन सीख सके। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि हर नए डिजाइन का ट्यूटोरियल सबसे पहले आप देख सके। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।